बड़ी ईद पे मुख्तलिफ तरह के पकवान बनाए जाते हैं, ना सिर्फ अपनी फैमिली के लिए बल्कि मेहमानों की तवाज़ुन के लिए भी। और उन्हीं पकवानों में से है एक खास बिरयानी, जिसे देख के ही मुंह में पानी आ जाए और उसे देख के बिला वजह ही भूख लगने लग जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह खैरियत से खुश रहे, आबाद रहे। आज आप लोगों की फरमाइश पे मैं बनाने जा रही हूँ बीफ बिरयानी। और मज़े की बात यह कि बहुत ही आसान तरीके से शेयर करूंगी और इसमें आपको ज़्यादा झंझट की ज़रूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले आपने एक कढ़ाई ले लेनी है, ज़्यादा बर्तन भी हम गंदे नहीं करेंगे इसमें। तो कढ़ाई में आपने डाल देना है आधा कप कुकिंग ऑयल का। उसके बाद इसमें सारे हम साबुत खड़े मसाले डालेंगे, तेजपात, बड़ी इलायची, लौंग, बादियान का फूल, काली मिर्च और कुछ फ्रेश करी पत्ते। करी पत्ता मैं अपना फ्रेश तोड़ के लाई हूँ, अगर आपके पास बाजार वाला है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे मसाले आपने कम मिकदार में डालने हैं, इनकी बहुत ही अच्छी खुशबू और फ्लेवर आता है। थोड़ी देर के लिए इनको भून लेना है। उसके बाद हमने इसमें शामिल किए हैं प्याज। एक बड़े साइज का प्याज मैंने डाल दिए हैं और प्याज को आपने ब्राउन कर लेना है। जैसे प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो इसमें मैंने डाला है 2 खाने की चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही मैंने एक हरी मिर्च भी कूट ली थी। अदरक और लहसुन के पेस्ट को 1 से 2 मिनट के लिए भून लेने हैं। उसके बाद इसमें शामिल कर रही हूँ मैं बीफ, जो कि पहले से मैंने गला के रखा था और इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच नमक भी डाल दिया था। नमक जब आप डाल देते हैं तो जो गोश्त होता है उसका बहुत ही मजे का जायका बन जाता है। अब यहाँ पे आपने बीफ को ऑयल के अंदर अच्छे से भून लेना है ताकि उसका टेस्ट जो है वो अच्छे से बन जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बीफ जो है हमारा अच्छे से भून चुका है। तो इसमें मैं टमाटर शामिल कर रही हूँ। टमाटर जो है वो फ्रीजर वाले थे मेरे पास, मैं कूट के डाल रही हूँ 3 बड़े साइज के टमाटर। आप चाहें तो इसमें पेस्ट शामिल कर सकते हैं या फिर फ्रेश टमाटर भी स्लाइस करके डाल सकते हैं। टमाटरों को आपने थोड़ी देर के लिए भून लेना है और साथ ही इसमें शामिल करें हम बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला आप थोड़ा सा ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। मेरे घर में कम मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं तो मैंने यहाँ पे 2 खाने की चम्मच बिरयानी मसाला डाला है और तकरीबन आधा किलो चावल के हिसाब से। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। अब हमने मसाले को अच्छे से भून लेना है ताकि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए और मसाला भी अच्छे से भून जाए। यहाँ पे आप देख रहे हैं मसाले में से हमारा ऑयल जो है वो निकल आया है। मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो मसाले को हम साइड पे कर लेते हैं और साथ ही हम चावल बॉईल कर लेते हैं। चावल को मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था और यहाँ पे पानी मैंने ले लिया, 3 गुना ज्यादा पानी ले लेना है। और थोड़ा सा मैं इसमें पुदीना शामिल कर रही हूँ खुशबू के लिए। और यहाँ पे आपने पानी को बॉयल आने देना है। बॉयल आने के बाद आपने इसमें चावल शामिल कर देने हैं और चावलों को आपने कम से कम 10 मिनट के लिए बॉईल करना है। 8 से 10 मिनट के अंदर आपके चावल जो है वो बेहतरीन किस्म के बॉईल हो जाते हैं बिरयानी के, लेकिन कम से कम आधा घंटा पहले भिगोए हुए होने चाहिए। चावल हमारे तैयार है, इसमें से पानी हम निकाल लेते हैं। पानी हमने निकाल लिए है और सारे चावल मैंने डाल दी है। अच्छा, एक बात कि मैंने इसमें किसी किस्म की कोई तह नहीं लगाई, बहुत ही आसान और सिंपल से तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ और ये बनाना बहुत ही आसान है। तो चावल इस तरह डाल लेने के बाद अब इसमें मैं ऊपर डालूंगी थोड़ी सी हरी मिर्ची काट के, मैंने इस तरह बीच में से काट के डाल रही हूँ। कुछ इसमें ऊपर पुदीना और धनिया अगर आप डालना चाहे ग्रीन तो वो भी इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें येलो कलर इस्तेमाल किया है मैंने, आधा चाय का चम्मच येलो कलर लेके थोड़े से पानी में घोल लेना है और ऊपर इस तरह डाल देना है। फिर आपने ढक्कन इसका बंद कर देना है। अगर ढक्कन के अंदर सुराख है तो उसको टिश्यू की मदद से आप इस तरह बंद कर दें। 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसको दम लगाना है और मजेदार सी बिरयानी खिली खिली चावलों वाली हमारी तैयार है। इसे बनाएं और आप मेहमानों को सर्व करें और मुझे अपना प्यारा सा फीडबैक जरूर दीजिएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मुलाकात होती है नेक्स्ट यमी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।